स्पीकर ने कौमी असेंबली पर डाका मारा है। बजट गैर कानूनी है। बजट को भी धांधली की बुनियाद पर पास कराते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली को इस मामले पर वजाहत देनी होगी। हुकूमत इखलाकी जवाब खो चुकी है। बजट को गली मोहल्ले में बेनकाब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी अरकान ने बजट पर बहस कटौती तहरीकों में भरपूर हिस्सा लिया। अपोजिशन के कुछ अरकान गैर हाजिर थे। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को पार्लियामेंट चाहिए। शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के किरदार को संजीदा लें। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ स्पीकर के रवैये का नोटिस लें और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। बजट धांधली करा के पास कराया गया और आज मुझसे मेरा हक छीना गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौमी सलामती इजलास बुलाने का मुतालबा हमारा था। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मैं खुद जाऊंगा। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा है। मैं इसका भरपूर मज़ाहमत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को फिलफौर इस खत का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इल्लीगल बजट होगा। और वैसे आपने इस असेंबली को धांधली की बुनियाद पे बनाया और अब आप बजट को भी धांधली की बुनियाद पे बना रहे हैं। अगर नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन को अपना ना सिर्फ रास्ता निकालने का मौका नहीं मिलेगा मगर अपना वोट का इस्तेमाल का मौका नहीं मिलेगा तो फिर हमारे कोई ऑप्शंस ही नहीं रहता है। हमें एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे हाउस का चलना बड़ा मुश्किल होता है। ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। और बेहतर होता अगर पूरा तादाद में मौजूद होते। वही काफ़ी बुनियाद बनती है कि ऑपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। कौमी सलामती काउंसिल का जो इजलास है वो मेरा मुतालबा पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शिरकत करेगी। मैं खुद जाऊँगा, इसलिए मेरा मुतालबा पे ये इशू उठाया जा रहा है।